हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल में जो वैकेंसी आई हुई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी OCTT का, जिसमें ऑलमोस्ट डिप्लोमा के सभी ब्रांचेज इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ओवरऑल इसमें वैकेंसी की बात करें 310 प्लस वैकेंसी रखा गया है। अब इसमें हम बात करने वाले कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहता है और आपको किस लोकेशन पर भरना चाहिए और इसके साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, इसमें जो आपका जो पोस्ट का नाम रखा गया ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी आपका ऑपरेटर का भी वर्क रहेगा और टेक्नीशियन का भी वर्क रहेगा। यूं मतलब बात करें तो सबसे पहले आपको 2 साल का ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में आपको 16,100 रुपया स्टाइपेंड पे किया जाएगा और दूसरे साल आपको 18,000 कुछ रुपया स्टाइपेंड पे किया जाएगा। इसमें देखिए आपको ट्रेनिंग में कुछ चीज सिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन वर्क हो रहा है या कहीं भी रिसर्च वर्क हो रहा है और उसमें जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं या कोई भी क्रशर है, कोई भी माइनिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं। कहीं पर आपका इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होता है स्टील का। तो सबसे पहले जब आपका ट्रेनिंग करवाया जाता है उसमें आपको विजुअल में तो आपको इंस्पेक्शन भी करना होता है, यानी आपको मेंटली वहां पर सीखना भी पड़ेगा। इसके साथ ही आपको वहां पर प्रैक्टिकली अप्रोच रखना होगा। मतलब वहां पर जो हो रहा है, यदि कोई बाय डिफॉल्ट उसमें कोई इश्यू आ गई है, कोई मशीन का कंपोनेंट टूट गया है, उसको उसमें ब्रेकेज आ गई है, उसको आपको रिपेयर करना आना चाहिए। मतलब इसका काम यही है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। आपको ऑपरेटर का भी काम करना होगा और टेक्नीशियन का भी काम करना होगा। यूं हम बात करें तो आपको ITI और डिप्लोमा दोनों का साथ साथ काम करना होगा। जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट होता है उसमें स्पेशल से टेक्नीशियन का भर्ती निकलता है, तो उसमें मैक्सिमम जो टेक्नीशियन होते हैं उसको जहां पर रेलवे का इंजन बनता है, लोको बनता है, वहां पर उनका जॉब प्रोफाइल रहता है, वहीं पर उनका जॉब पोस्टिंग रहता है और वहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है उनको खुद से प्रोडक्शन करना पड़ता है। मतलब एक तरह से समझिए जो इंडस्ट्री में लेबर होते हैं उसी प्रकार से आपको सबसे पहले लेबर की तरह आपको 2 साल करना पड़ेगा काम। उसके बाद ही आपको रुतबे वाली पोस्टिंग मिलेगी। मेंटेनेंस वर्क भी देखना पड़ेगा और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी वर्क देखना पड़ेगा। मतलब आपको जेई का भी वर्क मिलेगा और टेक्नीशियन का, दोनों साथ साथ काम मिलेगा। इसका जॉब प्रोफाइल एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर माइनिंग हो रहा है, फेरो मटेरियल का माइनिंग हो रहा होगा, वहां पर कोई डंपर लगा हुआ है, कोई भी मशीन लगा हुआ है, JCB लगा हुआ है, क्रेन लगा हुआ है और उसके कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट कोई इशू आ गया है, कोई ब्रेकेज आ गया है, टूट गया है, उसको आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा और साथ ही उसके मेंटेनेंस के वर्क को भी देखना पड़ेगा। वो किस प्रकार से रन कर रहा है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको किस लोकेशन पर फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें जो आपका क्राइटेरिया मिलता है मेरिट के हिसाब से, जो भी आप प्रेफरेंस फिल करते हैं, आपका जितना मार्क्स आता है उन्हीं के अनुसार आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा और वहां पर आपका जॉब का पोस्टिंग रहने वाला है। ये कंपनी के ऊपर भी निर्भर है, वो अपना मन से कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, इसमें कोई आप इशू क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बात करूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका नेटिव जो स्टेट है इसके आसपास में आपका जॉब मिले तो आप अपने अनुसार जो भी नियरेस्ट प्लांट है उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, कोई कैंडिडेट बिहार से फॉर्म को फिल कर रहा है तो बिहार में कोई सेल का प्लांट है नहीं, तो वो कहां पर फिल करे। तो यदि आप चाहते हैं कि सबसे नजदीक का प्लांट हम फिल करें तो यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन आएगा, जिसमें मैं बता दूं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नजदीक है दुर्गापुर। मैं बिहार के लिए बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। दुर्गापुर के बाद इसको प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर और इसको, ये दोनों प्लांट वेस्ट बंगाल में रहने वाला है। जो कि दुर्गापुर है वो दुर्गापुर में है और जो इसको है वो बुरनपुर में रखा गया है, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है रांची, और रांची में जो है वहां पर आपको रिसर्च वर्क होता है, जी हाँ। और जो अदर प्लांट है वहां पर सिर्फ आपको जो प्रोडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, वो भी होता है। और जो मेनली रांची रखा गया वहां पर पर्टिकुलर आपको स्टील से रिलेटेड रिसर्च ही चलता है। यदि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप वहां पर जा सकते हैं, पहला प्रेफरेंस आप रांची दे सकते हैं। इसी प्रकार से बोकारो में है, राउरकेला में है, उसके बाद चंद्रपुर में रखा गया है। तो आप अपने अनुसार नजदीकी जो आपका स्टेट है उसके अनुसार आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करूं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पर्सनली बता दूं, इसको प्लांट में जो इससे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का वैकेंसी आया था उसमें मैं एक बार एग्जाम अटेंड कर चुका हूं। उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, तो उसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ओनली टेक्निकल थे और बाकी बात नॉन टेक्निकल थे। लेकिन इस बार सिलेबस में मेंशन कर दिया गया 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा और 50 नॉन टेक का। और क्वेश्चन का लेवल की बात करूं तो बिल्कुल ही मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल होता है। लेकिन इसमें जो यदि मैकेनिकल बैकग्राउंड से मैं बताऊं, इसमें आपको प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस,
ये दोनों सब्जेक्ट को आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई सब्जेक्ट आता है और इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो थर्मल रहता है, सोम एफएम रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस से इसमें, क्योंकि देख सकते हैं ये मटेरियल से रिलेटेड वर्क करता है, इसलिए वहाँ पर उनका स्कोप कुछ और आता है। तो आपको इन सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही थ्योरेटिकल आते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। वन लाइनर आप पढ़े और इसका आंसर दिए, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो चुका है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी। एसएससी जे जो रहता है उनसे भी थोड़ा कम ही लेवल रहता है, यानी कि ज़्यादा हार्ड। इसमें आपको बहुत, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन टेक्निकल का आएगा तो 5 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा हो गया। और कुछ कुछ न्यूमेरिकल होते, एक बार फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा चुका, मैं खुद अटेंड किया हूँ सेल का एग्जाम, उसमें हमसे पूछा गया था। और इसके साथ ही फ्री एक्सपेंशन से वो पूछा गया था। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि फ्री एक्सपेंशन से पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन ये दिया था कि एक सिलेंडर है जिसमें पार्टीशन किया हुआ और एक तरफ जो है उसमें हाई प्रेशर का गैस भरा हुआ है और दूसरे तरफ वैक्यूम है। और इस जो गैस का हम उसमें पंक्चर करके उसको एक्सपेंड करते हैं, आइसोथर्मली करते हैं। तो उसमें पूछा गया था इसमें वर्क डन कितना हुआ। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, यदि आपने फ्री एक्सपेंशन पढ़ा है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जानते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क भी जीरो होता है और हीट ट्रांसफर भी जीरो होता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। यदि आप थोड़ा सा अप्रोच लगा दिए, थोड़ा सा अपना मेहनत लगा दिए, तो आप जनरली क्रैक कर सकते हैं। और नॉन टेक की बात करूं तो इसमें आपको मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा। और सेल में कोई सा भी एग्जाम होता है, कहीं से भी किसी साइट से भी वैकेंसी निकले, उसमें इंग्लिश जरूर पूछा जाएगा। किसी में 10 इंग्लिश पूछा जाता है, किसी में 15, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 10 और 15 के बीच में। तो इसी प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल रहने वाला। आप अपना लोकेशन कहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट है, मैं उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो आप वहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं या हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं उसका रिजोल्यूशन जरूर से जरूर प्रोवाइड करूँगा। इसी प्रकार का बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।